अफराडी के लिए बोलना ज़रूरी था। अब पूरे आरएसएस के जितने भी कारोबारी है इनका ख़त्म हो चुका है यहाँ से दाना। अब इनको मुंह काला करके जाना तय हो गया, क्योंकि ये लोग पाबंदी आयद कर दिए भाई। और इंटरपोल को तो जो है सो दे दिए हैं उसका, यही BR शेट्टी का, जो आप लोग तो खैर उसको जानते हैं एक ही नाम से, यूएई एक्सचेंज का जो मालिक है, जो ओनर है। हालांकि उससे बड़े बड़े कारोबार थे उसके, 19 तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स थे उसके, MNC क्या है, NMC क्या है वो नामों के। तो उसमें इसमें चुन्ना लगा के चिंदियाँ करते के 6.6 बिलियन लेके भाग चुका है उन्हें। तो जाने वाला कहीं नहीं है। मोदी तो बचा लिया, काल भी करके बोले तो ये बोल रहा मोदी नहीं हमारे पास नहीं आया गते, जबकि पास उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। 13 मार्च को उन्हें 7:55 को दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा, पूरे अपने ख़ानदान को लेके भाग गया, उन्हें पूरे ख़ानदान को लेके भाग गया। लेकिन गया सो गया, पूरे RSS का सफाया कर दिया मिडिल ईस्ट से इन्हें। इतना बड़ा चोर 1973 में आया था भाई, 47 साल से लूटा हमारे दुबई को, 47 ईयर्स। और लूटा जो लेटा इसको मोदी को बुला के मंदिर की वो कर दिया था हमने। लेकिन अब ख़त्म हो गया, मंदिर का काम भी रुक गया, क्योंकि दुबई की आवाम बड़ी गर्म है। साफ अल्फाजों में बोल चुके हैं ये लोग कि इसको बर्खास्त कर दो, इसको तोड़ दो। अब वो तोड़ने का भी वक्त आ गया। वैसे चालू नहीं भी थी, काम चल रहा था, तकरीबन 90% तैयार हो गई थी, 10% बाकी था, बर्खास्त हो गया। क्योंकि इन्हें खुद फ्रॉड करके गया जो चोर जो बना रहा था, जो चोर बना रहा था। और रही बात, अब इंटरपोल को बोल चुके हैं, और इसके साथ तकरीबन ये 2 साल से जो लोग शामिल थे, मिसाल के तौर पे मोदी था, ढोंगी था, जो बड़े बड़े इनके भागवत था, परवीन तुगाड़िया था, अब ये सारों को भी अरेस्ट किया जाएगा, सारों को भी अरेस्ट किया जाएगा। क्या हुआ बाबा, बंद कर दो ये आवाज़ की क्या आ रही देखो। तो जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा ये लोगों को, क्योंकि इंटरपोल के हाथ में केस चले गया। अब रही बात इसके जो प्रॉपर्टीज़ थी, वो तो 4 घंटे पहले बोल चुका हूँ लाइफ में, फिर भी दोहराता हूँ, आप लोग देख के खुश हो सके, सुन के खुश हो सके। ये RSS ने हमारे देश को कहाँ पे लेके चले गया, बर्बाद करके रख दिया हमारे देश को। इस हमारे अजीम हिंदुस्तान का नाम और निशान मिटा के रख दिए लोग। 7 साल में 70 साल तो पीछे कर चुके हैं। अगरचे और 6-8 महीने भी ये लोग खाबिस रहे हम पे, तो आने वाले 70 साल तक भी हमारे को ऐसे ही छोड़ जाएंगे ये लोग, हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा। ये हमारी बदकिस्मती है। ये इस नालायक इन भक्तों की वजह से आज हमारे देश के ये हालात हो चुके हैं। इन भक्तों की वजह से, इन नालायक, इन अनपढ़ों, इन जाहिलों की वजह से हमारा देश सत्यानाश हो गया। आज सारी दुनिया में हम बेआबरू और बेइज्जत हो चुके हैं। आज कौन सा भी बिजनेसमैन रहे तो हिंदुस्तान का, लफ्ज़ हिंदू गैर मुस्लिम, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही। उन्हें अगरचे कोई बैंकों से लोन लिया हुआ है तो वो ख़त्म अदा कर देना है, जल्दी भेज दे के कर दे के, क्योंकि जाने का वक्त आ चुका है। और ये लोगों को अब बाहर निकलने के लिए खुल भी जाएगा तो ये लोग बाहर नहीं निकल सकते कंट्री से। अब मिसाल के तौर पे कुवैत में है, जब तक इनके ऊपर पूरी छानबीन नहीं होगी बाहर नहीं निकल सकते, इनका सफ़र बंद कर दिया गया है। खुल भी गया तो ये लोग बाहर नहीं जा सकते, सिर्फ मुसलमान निकल सकते हैं अपने देश को, अपने कंट्री को या कहीं और। लेकिन लिंडूस के लिए नहीं है, लिंडूस को पूरा हिसाब किताब देना है और अपना जो कुछ भी है साफ़ सुथरा कर लेके अपना बेच के करके चले जा, तो कोई बात नहीं, तेरा कोई नाजायज़ यहाँ पे 1 रुपया लेने वाले नहीं है। जैसे हमारे देश में खींचना जानते हैं, लेना जानते हैं, यहाँ पे देना जानते हैं। यहाँ पे हाथ खुले हुए रहते देने के लिए, और हमारे पास हाथ ऐसा बंद किए जाते हैं लेने के लिए, ये स्टाइल है। और हमारे पास यहाँ पे ऐसा है, तो ये फ़र्क है। तो बहरहाल लिंडुओं के लिए ये कानून लागू हो चुका है, जो सुबह में मैंने आप लोगों को मेरी लाइफ में बता चुका था, पेज से जो आया था, सारे सेक्शन जो लगे हैं वो लोगों के, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में दिखा चुका हूँ आप लोगों को। इसलिए मैं ये बताया भी, बाज़ लोग उसके सही काम करें, आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेके जो वायरल कर रहे हैं फेसबुक पे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी एक कोई पाशा वाशा जो नाम है बच्चे का, माशाल्लाह ऐसे ही करना बाबा, क्योंकि जब हमारे को अजियतें पहुँचाते ये लोग, हमारे साथ जुल्म करते थे और कितना हमको वो करते थे, आज इनके ऊपर आया, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला इनका घड़ा फोड़ चुके हैं, क्योंकि इनके पापे, इनके गुनाहें इतने बढ़ चुके हैं जो हमारे देश का सत्यानाश करके रख दिए। हमारे देश में आज कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले बाहिफाजत नहीं है, हर एक के साथ जुल्म हो रहा, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख हो, सारों के ऊपर भाई, किसी एक मज़हब के ऊपर ने, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करें ये लोग। मुसलमानों को और इस्लाम को तो हमारे टारगेट ये लोग तकरीबन 31-32 साल से करते हुए आ रहे थे।
इसीलिए हमारे बाबरी मस्जिद भी शहीद भी, उसके बाद बाबरी मस्जिद के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, लेकिन अभी इंटरनेशनल कोर्ट ने उस चीज़ के ऊपर पाबंदी आयद कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी बहुत जल्द फैसला आने वाला था, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से वो स्टे होगा, थोड़ा सा रुक चुका है, लेकिन बहुत जल्द इंसाफ होगा। ये लोग बना भी लेंगे उधर से, जिसको मानते हैं ये लोग वो बना भी देंगे तो उसको तोड़ने लगाएंगे। इंटरनेशनल कोर्ट के जिम्मेदारान वहाँ पे आएंगे, उसको तहस नहस कर कर फिर दोबारा वहाँ पे बाबरी मस्जिद आबाद होगी इंशाअल्लाह। ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है, इसलिए वो लोग बना लेते हैं, बनाने भी दो। बना लेके तोड़ना वो लोग अच्छा है, हमारी ख्वाहिश है वो लोग बनाने दो, बनाए बाद से तोड़ेंगे जब मज़ा आएगा, क्योंकि इंसाफ तो होगा ना भाई। अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। देर से ही सही, दुरुस्त ही सही, लेकिन जब हमको हमारी औकात दिखाई गई अल्लाह सुब्हाना ताला ने, तो हमारी अहमियत को हमने जाना। इसीलिए आज हमने जो इबादतें की है, आज जो हमने गुनाहों की तौबा की है, आज हमारे गुनाहों को हमने कबूल किया है कि हम यहाँ पे गुनहगार है, हमने यहाँ पे गुनाह किया है, हमने हमारे बड़ों के दिलें दुखाए हैं, हमने माँ बाप की नाफरमानी की है, हमने बड़ों की नाफरमानी की है। जब अब ये हम जान गए और हमारे मसाजिद में अज़ाएं होते रहे, नमाजें चलते रहे और हम अनदेखी करते रहे, हम अनदेखी, कोई डोमना खेल रहा बैठ के, कोई जंजफा खेल रहा, कोई पत्ते खेल रहा बैठ के, कोई धोखा दे रहा लोगों को, कोई चीटिंग कर रहा लोगों को, फिर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, फिर वजू करके ठहर जा रहा। ये सारे गुनाहें थे जो अल्लाह को नापसंद महसूस हुए। तो इसीलिए उन्होंने ये कोरोना के नाम पे एक मामूली से एक तमाचा मारे। ये तमाचा मारे, आज सारी दुनिया तमाचे में झूम रही, खाली झूम बराबर बोल के, आगे का नहीं बोलता, रमजान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, और एक मर्तबा कि अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ मस्जिद नबी खुल चुकी है। और सुन लो, केसीआर साहब, जगन साहब, ममता बनर्जी, ये अच्छे लोगों के नाम लेता हूं मैं, उन बहरीपियों के, उन दरिंदों के, उन पाखंडियों के नहीं लेता। हाँ, इस मर्तबा नाम उदय ठाकरे का भी लूंगा मैं, क्योंकि उदय ठाकरे भी वो लिस्ट में आ चुका है सेकुलर के, क्योंकि अच्छा काम करा उसने। और फौरन ये लोग जिस तरीके से तबलीगी जमात को फिर बदनाम करने के लिए वो आए थे, फौरन आया, उसने बोल दिया ये चीज़ नहीं, ये तो ये बीजेपी और आरएसएस की साजिश थी। ये 2 दिन पहले फिटवा था, ये लोग चुप बुलाए थे, ट्रेना खुलने वाले हैं, 14 तारीख को खुलने वाला है, फौरन चले जाओ, फौरन लेके चले जा रहे, 7-7 ट्रेनें चल रही, 6-6 ट्रेनें चल रही, ये बोल के किसी तरीके से फिर एक नया मुद्दा निकालने वाले थे मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, लेकिन उनकी वो चाल भी नाकाम हो गई। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त हमारे साथ है, वो पाके परवरदिगार हमारे साथ है, वो बासित, वो राशिद, वो गफूर, वो रहीम, वो करीम, वो हमारे साथ है। इसलिए इन्हों कौन सी भी साजिश करने दो, इनके पिछवाड़ में जाती रमज़ान है, नहीं तो मैं फाड़ देता था पिछवाड़े पूरे, क्योंकि मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हो गया भाई। और दूसरी चीज़ खुशखबरी ये है, अमेरिका की उस एजेंसी ने वार्निंग दे चुकी है, अगर जो दोबारा कोई मुसलमान के ऊपर, क्योंकि अब इन्हों फर्स्ट नंबर पे आ गए तो सीधा बैंड होने वाले, अब इनके पास वक्त नहीं है, ना टाइम है, ना सुधरने का, ना अपने हरकतों को और अपने नाजायज हरकतों को सुधारने का भी वक्त नहीं है। इनको हर किस्म से वार्निंग इनको 6 महीने से मिल रही थी, अब जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही, जैसा अब लिंडुओं के ऊपर भी, जैसा आरएसएस वालों के ऊपर भी, आज सारे लोगों को बुलाकर बोल दिया गया, अपने जो दुकानें शुकाने पकवाने जो है, बैंकों का जो लोना लिए हुए है क्लियर करो, इलेक्ट्रिसिटी के बिला भर दो, पानी के बिला भर दो, लोगों का कुछ देना है दे दो, दे के पासपोर्ट लेके आओ, धप्पे लगाओ, मासलामा, जाओ यहां से, मुआ का ले करके बोल चुके। अब सफाया होने वाला है। बात ऐसे भी थे भाई, ये शिट्टी जो भाग चुका है 6.6 बिलियन लेके, ये सुअर की औलाद मुसलमानों के साथ अनदेखी करता था, फिर दुबई में रह के मुसलमानों को ज़्यादा जॉब पे नहीं रखता था। 1% मुसलमान थे साहब, 99% गैर मुस्लिम थे उसके पास, यहाँ तक के क्रिश्चियनों को भी कम रखता था उन्हें, खाली लिंडुओं को, आरएसएस के, खाली ये मूत्र पीने वालों को, इतना गंद माहौल करा था। और तकरीबन भाई 45-46 साल से राज करते हुए आ रहा था। अरे भाई रोज रेज में फिरता था भाई, आज एक ब्लू कलर की यूज करा तो कल रेड कलर की करता था, रेड कलर की करा तो परसों व्हाइट कलर की करता था। ऐसा चल रहा था भाई उसका। अरे खुद के भाई उसके जेट तैयारे थे भाई, प्लेना थे उसके, डोमेस्टिक अपने प्लेनों से सफर करता था उन्हें। अरे पूरा यूएई एक्सचेंज तो मालूम है आप लोगों को, सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, यकीन मानिए यूरोप में भी है उसके ब्रांचेस,
किसके बाप का पैसा? 1973 में जब आया था 1200 दरहम उसकी तनख्वाह थी साहब। 1200 क्या देश से लेके आया? नहीं, यहाँ पे हाथ फेरे उन्होंने, यहाँ पे हाथ फेर गया। और हमारे किंग्स तो मालूम है आप लोगों को, हथेली में चांद दिखाओ चांद दिखते, चांद के साथ सूरज भी है बोलते ये लोग, वैसे नादान है। लेकिन जब औकात दिखाने पे आ जाते तो ऐसा फाड़ के रख देते। अब इंटरपोल 11 दिन में उसको अरेस्ट करते बोली, चाहे उन्हें कौन से भी गटर में रहने दो। जैसा मोदी सोचा था उसको बचा लिया, विजय माल्या को बचाया। 75% मोदी को मिला पैसा, 25% विजय माल्या को मिला। इसलिए उन्हें चाहता तो 7 घंटे में ला सकता था इंडिया को, विजय माल्या को, लेकिन उन्हें अगरचे आया तो सच्चाई बयान कर देता उन्हें, तो इसलिए उसको सेफ रखे, उसको बचा लिए उन्होंने। लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कैसा बचाते, उसके टेलीफोन भी करके बात करो तो नहीं, मैं जब भी दुबई आए से वक्त वो मंदिर की ओपनिंग कर रहे थे तो जब भी मैं उसके साथ फिरा करा गए थे। इसकी लिस्ट निकाले, 3 मार्च को भी बात करा उन्हें, 3 मार्च के दिन 2000 करोड़ मोदी के अकाउंट में ट्रांसफर करा उन्हें, और बोल रहा उन्हें नहीं मिले। और यहाँ तक कि वो लोगों की वो रिकॉर्डिंग भी आ चुकी है, बता दिया मैं, क्योंकि दिसंबर की 27 तारीख को गुजरात में 27 केसेस हो चुके थे कोरोना के, 27 दिसंबर को। उसके बावजूद, और अमेरिका में तो फैल चुकी थी बीमारी, उसके बावजूद कोरोना लेके आया इसने देश में, नमस्ते ट्रम्प कराने के लिए। नमस्ते ट्रम्प करके आके पूरे गुजरात में कोरोना डाल दिया उन्हें, गुजरात से पूरे देश में कोरोना फैल गया। और नाम ले या किसका गया, बदनाम किसको किया गया? तबलीगी जमात को, क्योंकि इनको आदत है, अगर से अंगड़ाई भी कोई ले लेती है तो कोई यहाँ भाई आके गया क्या बोलते, कोई गाय अगर से बच्चा भी डाली को देखो पड़ोस का आया था क्या खुलगा बोल के बोलते। इनकी आदत है, या पड़ोस या हम या न तो इस्लाम, ये 3 चीजों पे इनकी राजनीति चल रही, इनकी गंदगी इन 3 चीजों पे चल रही। इनकी जनपद का अंडा रमजान है, रमजान करीम है, रमजान करीम है। लेकिन ये फिरी तो कुछ भी नहीं देखता मैं, कुछ भी नहीं देखता मैं। कहीं को आया रे आकाश नक्को, और ये हिंदी में नक्को लिख देख, तेरी गैर जरूरी मेरा अगर से फिरा देंगे ना, फिर फाड़ना चालू कर दूंगा तुम्हारी जनपद का अंडा। सुने रे लुटेरे चोर, पूरे देश को बदनाम कर दिए, पूरे लिंडुओं को बदनाम कर दिए। अब क्या करना, लिंडुआ आ गया वहां पे गोबर खाना, उपलियों में वही गोबर में फिर हीरे देखना। और सुपर की औलाद है तुम्हारी जनपद का अंडा। यहाँ पे रह के कपड़े पहनना सीख गए थे, खाना खाना सीख गए थे, पानी पीना सीख गए थे, मूत्र नहीं पी रहे थे, अब जाके फिर अब उसमें लूटना। अरे आके दरिंदे मारो, पूरी दुनिया में रुसवा कर दिए, तुम्हारी माँ के जलीला मारो, सारी दुनिया में बेइज्जत कर दिए, हमारे देश का नाम गारत कर दिए, देश को 7 साल में 70 साल पीछे लेके गए। अब देश से मुंह काला भी होगा तुम्हारा 4-6 महीने में, हमारे देश को सुधारने के लिए 70 साल लग जाएंगे, वो इज्जत बनाने, वो इज्जत कमाने के लिए, वो हाल करके रख दिया हमारे देश का। तो बहरहाल देखो, मैं भाई अब मैं क्या है तुम्हारा कोमटा देख के भटक जाता हूँ मैं, मालूम, फिर जनपदों को लगने का वो आ जाता मेरे को, फिर दिमाग मेरा फिर जाता। तो मैं यही बताऊँगा आप लोगों को कि अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबी, हरम पाक, हरम शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह 8 रमज़ान से ओपन हो चुका है। इबादतें कीजिए, उम्रे कीजिए सारी उम्मत के लिए, और सारे आलम में कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए दुआएं कीजिए। इंशाअल्लाह 10 ने तो 11 रमज़ान को आपका भाई भी इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात के लिए आएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, और अल्लाह ने लिखा है अगर तो उम्रा भी किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने इजाज़त दे दी हमको, इस गुनहगार को, तो उम्रा भी किया जाएगा। अच्छा, अब रही बात दूसरी, सारे स्टेट के सीएमओ को और एक मरतबा बोल रहा हूँ, हमारे को कोई माल नहीं चाहिए, हमारे को कोई चप्पलों के दुकानें नहीं चाहिए, हमारे को शेरवानियाँ नहीं ख़रीदना है, हमको कुर्ते नहीं पहनना है, समझे ना। हमारे लोगों को खाने के लिए मिल के कुछ अग़ज़िया, खाने की अग़ज़िया वो काफ़ी है। दूसरा, हमको इबादत करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए, तरावी पढ़ने के लिए मसाजिद को परमिशन दे दो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। अब तुम्हारे पास कोई ना मुद्दा रहेगा, ना तुम्हारे को कोई बोलने की औकात रहेगी। अब तुम लोग बच नहीं सकते। अगरचे तुम वाकई ईमानदार है, तुम वाकई सेकुलर है, तो यहाँ पे दिखाओ। और तुम लोग गौर कर सकते, जब से ये चीज़ आई है, रमज़ान शुरू हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हमारे पास तेलंगाना में 2-3 सारे तेलंगाना में 2-3 ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो देख लो अल्लाह का एक हमारे लिए कितना करम नाजिल हो चुका है। तो लिंडुओ, उसका फ़ायदा उठाओ तुम लोग भी,
अपनी कम जहनी, अपनी कम बख्ती, अपनी दरिंदगी, अपनी गंदी सोच अपने जहनों से निकाल दो। बग़ैर अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त के दरख्त का कोई पत्ता नहीं हिलता। तो ये कुरोना शुरोना पुरोना मुरोना ये कोई किसी की औकात नहीं है। ये अल्लाह सुब्हाना ताला ये हमारे ऊपर हमारे गलतियों की वजह से ये बताए थे। जो तुम्हारी भी जो सुपर पावर वो पावर ये पावर वो पर पूरे पिछवाड़ों में घुस गए, पूरे पिछवाड़ों में। कहाँ है तुम्हारे पास इतनी बड़ी साइंस है, इतनी बड़े साइंटिस्ट है, कहाँ है कोई रोक सका है, कैप्सूल नहीं बना सके। ये कैप्सूल नहीं बना सके रे कोरोना को रोकने के लिए। अब कुछ बन रहा भी अगरचे तो वो भी मुसलमाना बना रहे। या दूसरी चीज जहाँ पे साफ होते जा रहा, जो चाइना में साफ हुआ, चाइना में साफ होने की वजह ये थी, जो कम हो गया वहाँ पे अब वहाँ का प्राइम मिनिस्टर जो बुरखे नहीं पहनना, नमाजें नहीं पढ़ना, मस्जिदें नहीं खुलना, कुरान पाक की तिलावत में उन्हें खुद कुरान पढ़ ला, 5 टाइम की नमाज पढ़ ला, और तकरीबन 35% मुसलमान इस्लाम कबूल कर चुके हैं। और इस कोरोना वायरस आने से अमेरिका के अंदर 20% इस्लाम कबूल कर